द कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन, यानी कि ये बिल्कुल एक सिंपलेस्ट डिज़ाइन है, या इसको मैं कह सकता हूँ कि इस डिज़ाइन को बनाना सबसे आसान है। ठीक है, यानी इसमें हम करते ये हैं कि जो हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर मेडिसिन को चेक करना चाहता हूँ पेशेंट्स के ऊपर, ठीक है, तो जो मेडिसिन है मेरे पास ये ट्रीटमेंट्स हैं। अब मेडिसिन की जितनी टाइप्स होगी वो हमारे ट्रीटमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, और अब हम पेशेंट्स को पिक करते हैं। ठीक है, पेशेंट्स जो है हमारे पास वो तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो आसानी होती है इस तरह के डिज़ाइन में ये होता है कि जो मेडिसिन की जितनी वैरायटी है, टाइप अवेलेबल है, वो हम पिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी नो रिस्ट्रिक्शन, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, हम रेंडमली पिक कर सकते हैं मेडिसिन जो कि सेम ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करें। मतलब फ़र्ज़ करें, मैं इसको यूँ कह सकता हूँ, जैसे हम कहते हैं बुखार की जितनी भी हमारे पास मेडिसिन हैं, ठीक है, वो हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ की, और उन्हें हम पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब पेशेंट्स भी जो है उनकी तादाद, फ़र्ज़ करें मेडिसिन ए जो है मैं 10 पेशेंट पे अप्लाई करता हूँ, मेडिसिन बी जो है वो 50 पेशेंट्स पे अप्लाई कर देता हूँ, जो मेडिसिन सी है वो फ़र्ज़ करें 100 पेशेंट्स पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मतलब इसमें मेरे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं एक जैसी तादाद रखूं पेशेंट्स की, यानी जो मेरे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ भी हो सकती है। यानी इसमें एक ये भी हमें आसानी है कि हम अपनी मर्ज़ी से उनकी तादाद को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल है हम। ठीक है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि द डिज़ाइन इज़ कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल। ठीक है, के साथ साथ में कि जैसे जैसे फ़र्ज़ करें हम ये बात करते हैं कि जितने मर्ज़ी हम ट्रीटमेंट यूज़ करें, ठीक है, जितने मर्ज़ी हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो इनकी तादाद है, जैसे मैंने बताया, वो इक्वल होना लाजमी नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इसका यूज़फुल हम इसकी सिचुएशन समझ सकते हैं वो ये है कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो क्या हों, होमोजीनियस हों। ठीक है, यूज़फुल मीन्स के इससे ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वनी फ़र्ज़ करें मैं 3 टाइप्स के फर्टिलाइज़र लेके आता हूँ। ठीक है, 3 टाइप के, और अब इनको मैं फ़र्ज़ करें जो अप्लाई करता हूँ प्लॉट्स के ऊपर। ठीक है, प्लॉट वो एक ही तरह के हैं, मतलब कि होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस मीन कि अगर फ़र्ज़ करें नमी वाले प्लाट्स हैं तो सारे के सारे बी फर्टिलाइज़र भी जिन प्लाट्स पे अप्लाई हो रहा है वो भी तमाम नमी वाले हैं। ठीक है, और सी फर्टिलाइज़र भी जो जिस प्लॉट पे अप्लाई होगा वो भी नमी वाली मिट्टी उसमें शामिल है। ठीक है, तो कहने का मकसद कि फिर उससे बेहतर नताइज या कंपैरिजन जो हम इनमें करेंगे आपस में, जो फर्टिलाइज़र्स का है, ट्रीटमेंट्स का है, वो हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये इससे एक हम फ़ायदा उठा सकते हैं, यूज़फुल वे ये हो सकता है। दूसरा ये कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इतने मतलब बड़े पैमाने पर नहीं होने चाहिए, बल्कि लेबॉर्ट्री लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, यानी इसके लिए हमें फील्ड में नहीं जाना पड़े, बल्कि जो सिंपलेस्ट हम कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट होता है वो ऐसा ही होता है कि आप उसको लेबॉर्ट्री के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन के हवाले से। अब जो एक्सपेरिमेंटल इनका लेआउट है वो मैं आपको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल के साथ। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि 24 प्लॉट्स हैं। ठीक है, 24 लैंड्स हैं, प्लॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, हमने इनको मैं कहूँगा कि ये मेरे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं ये मेरे पास। अब मैंने इनके ऊपर फर्टिलाइजर्स की जो 3 मेरे पास कैटेगरीज हैं या 4 समझ लें। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये क्या थे जी, यूनिट्स थे। ठीक है, वो मैंने अप्लाई करने हैं इस पे। ठीक है जी, फर्टिलाइजर की 4 कैटेगरी मैंने बनाई है। एक कैटेगरी जो है, एक टाइप जो उसको मैं असाइन कर रहा हूँ रेड कलर। ठीक है, चले यहाँ मैं कलर के साथ शो कर देता हूँ कि रेड कलर में शो कर रहा हूँ। ठीक है, या पिंक समझ लें आप। और एक टाइप जो है उसको वाइट कलर शो कर रहा हूँ। ठीक है, फर्टिलाइजर एक को मैं ब्लैक कलर में शो कर रहा हूँ। ठीक है, या चलें इस तरह का कोई कलर जो डार्क कलर है, ब्लैक के करीब करीब है। ठीक है, और एक को ब्लू। देखें, अब फ़र्ज़ करें हम एक बाउल लेते हैं, उसके अंदर हम 24 जो है वो कागज़ के टुकड़े डालते हैं, इन पे 1 2 3 4 इस तरह से गिनती लिखी हुई है। 24 पीसेस हम डालते हैं और इन्हें हम रेंडमली पिक करते हैं। ठीक है, मतलब हर एक जो पीस है
पेपर का, उसके पिक होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये रैंडमली हम पिक कर रहे हैं। अब पहली पर्ची फर्ज करें मैंने पिक की और उसके ऊपर फर्ज करें 1 लिखा, तो मैं रेड कलर की जो फर्टिलाइज़र उसको उस पे मतलब उस प्लॉट पे वो अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं पिक करता हूँ एक और पर्ची, तो उस पर फर्ज करें 3 लिखा आता है, तो 3 के ऊपर भी रेड, यानी सर रेड वाली पहले मैं 6 रेंडमली पिक करता हूँ पर्चियाँ और उनको मैं रेड कलर उन प्लॉट्स के ऊपर मतलब जिन जो नंबर आते हैं उन प्लॉट्स के ऊपर मैं रेड कलर की फर्टिलाइज़र या रेड कलर जो साइन किया हुआ फर्टिलाइज़र का वो अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह फिर मैं 6 न्यू जो इसके अंदर मौजूद हैं पर्चियाँ वो निकालता हूँ, उनके लिए मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैं वाइट कलर का जो साइन किया हुआ मैंने कलर जिस फर्टिलाइज़र के लिए वो उस पर अप्लाई कर देता हूँ, इस तरह ब्लू और इस तरह ब्लैक। तो ये जो असाइन हुई हैं फर्टिलाइजर्स इन प्लॉट्स के ऊपर ये रैंडमली हुई हैं, कम्प्लीटली रैंडमली हुई हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो डिज़ाइन है ये मेरे पास क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, रैंडमली जो ये कम्प्लीटली रैंडमली या रैंडमाइज्ड डिज़ाइन है ये, ठीक है। इसको हम यहाँ से इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है एक सिचुएशन में आपके सामने शेयर करता हूँ, फिर हम उसको भी अब सॉल्व करेंगे। जी, आप ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये है कि 3 फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट जो है ABC ईच अप्लाई टू 7 प्लॉट्स ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट, ठीक है। स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के ऊपर ये अप्लाई हो रहे हैं, 7 प्लॉट्स हैं स्ट्रॉबेरी के, और एक 7 के मतलब जो 7 प्लॉट्स हैं उनके ऊपर ए कैटेगरी या ए टाइप की फर्टिलाइजर यूज़ हुई है, फिर 7 प्लॉट्स ऑफ स्ट्रॉबेरी के ऊपर बी टाइप के फर्टिलाइजर यूज है और सी टाइप का फर्टिलाइजर जो है वो भी 7 प्लॉट्स ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के ऊपर अप्लाई हुआ, रिजल्टेड इन द फॉलोइंग वेटेड्स ऑफ क्रॉप्स। जो रिजल्ट है इनका वेट पर प्लॉट जो इस फर्टिलाइजर का वो आप यहाँ पर इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। ये लिखे हैं इनके वेट, यानी ए फर्टिलाइजर का प्लॉट 1 पे 24 पाउंड वेट है, 18 है प्लॉट 2 पे, 18 है प्लॉट 3 पे, 29 है प्लॉट 3 पे, इसी तरह एंड सो ऑन, ठीक है जी। हमने क्या करना है इसमें, हमने परफॉर्म करना है द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी इनोवा टेक्निक यहाँ पे यूज करनी टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स, यानी कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे है वो ये कि जो म्यूज हैं या मीन्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो इक्वल है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, या इसको हम β1 इक्वल टू β2 इक्वल टू β3 भी कह सकते हैं। ये तमाम इक्वल है और इक्वल टू 0 से लिख रहा हूँ कि नो डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट इफेक्ट, और जबकि इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वही होगा कि नो या नो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जो म्यूज हैं, ठीक है, उनके अंदर जो डिफरेंस है वो मौजूद है, ठीक है। तो यूं कह सकते हैं कि नो ऑल मीन्स आर, नो ऑल मीन्स आर इक्वल, ठीक है। ये हम इसको इस सेंटेंस को चलें यूं लिख देते हैं कि ये कोई भी इनमें बराबर नहीं है, इनका मतलब इनका डिफरेंस जो है वो 0 नहीं है, इनमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं सिग्निफिकेंस लेवल वो है 0.01 का, यानी अल्फ़ा जो हमारे पास होगा इसमें वो 0.01 है। हमारे नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की जो हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रख रहे हैं वो 1% या 0.01 रख रहे हैं, ठीक है जी। अब जो हमारी कैलकुलेशन होगी, ये टेबल इसका टोटल जो है मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कॉलम वाइज टोटल हुए हुए हैं, ठीक है। इनका ग्रैंड टोटल भी इस टेबल में शो हो रहा है। अब मैंने बेसिकली जो तमाम ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनको कैलकुलेट करना है, इनका जो एनालिसिस है या इनोवा टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो इनोवा टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे टोटल सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, टोटल सम ऑफ स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। मुझे ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू चाहिए, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, और मुझे जो है वो एरर सम ऑफ स्क्वायर की जो है वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज़ जो है हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं फिर ये इनके फार्मूलाज भी आपसे शेयर करूँगा और इनकी कैलकुलेशन भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा।